हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के इस सेशन से हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो होगी एंगुलर के ऊपर। ठीक है, जैसा हम सबको पता है कि एंगुलर एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो बहुत ही वाइडली यूज होता है और ये जो फ्रेमवर्क है वो मेंटेन होता है गूगल की तरफ से। ठीक है, साथ में इसके साथ ऐसी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी पॉपुलर है एज कम्पेयर टू अदर फ्रेमवर्क। तो इस पूरी सीरीज में हम देखेंगे कैसे एंगुलर वर्क करता है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, कैसे हमें उसे यूज़ करना होता है, उसके बेसिक सिंटैक्स, स्ट्रक्चर और जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब अपन इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर कवर करेंगे। इनफैक्ट इस प्लेलिस्ट के अंत तक हम कुछ प्रोजेक्ट्स भी बना के देखेंगे जो एंगुलर के ऊपर डेवलप होगा। ठीक है, तो आप एज्यूम कर सकते हो कि इस सीरीज की स्टार्टिंग से एंड तक हम बेसिक टू एडवांस मूव करेंगे और पूरे एंगुलर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट आज का हमारा सेशन रहेगा वहां पे बस हम इंट्रोडक्शन करेंगे एंगुलर का कि क्या एंगुलर है, कैसे हम इसे यूज करते हैं, क्या इसका बेनिफिट है, ये सब चीजें अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप कोड की बात करो तो यहाँ पे जस्ट मैंने कुछ कमेंट लिख रखे हैं, एक कुछ पॉइंटर्स हैं, टोटल 6 पॉइंटर्स हैं। ऑल द थियोरेटिकल आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, बट उनको समराइज करके अगर आपको इंट्रोडक्शन में सिर्फ 6 पॉइंट मिले तो वो आई थिंक बेटर होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 6 पॉइंट रखे हैं और हम इन सब पॉइंट्स को एक बार डिस्कस करेंगे जिससे हमें एटलीस्ट इंटरव्यूज में हेल्प हो कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं। तो थियोरेटिकल समझाने के लिए ये 6 पॉइंट आई थिंक इनफ रहेगा, बट स्टिल अगर आप और पढ़ना चाहते हो तो आप इंटरनेट से और भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, बट इतना सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि एंगुलर है क्या, क्या होता है एंगुलर। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है एंगुलर इज अ फ्रंट एंड वेब फ्रेमवर्क। तो अगर इसको अपन डिटेल में समझे तो क्या होगा, एंगुलर जो है वो एक फ्रंट एंड वेब फ्रेमवर्क है जो बिल्ट हुआ है किस पे, टाइप स्क्रिप्ट पे। ठीक है, एंगुलर जो है वो टाइप स्क्रिप्ट पे बिल्ट है और टाइप स्क्रिप्ट क्या है, ए सुपर सेट ऑफ जावा स्क्रिप्ट। तो जो हमारा टाइप स्क्रिप्ट है वो एक सुपर सेट है किसका, जावा स्क्रिप्ट का। ठीक है, अब टाइप स्क्रिप्ट करता क्या है, तो टाइप स्क्रिप्ट ऐड करता है एड्स स्टैटिक टाइपिंग एंड अदर फीचर्स टू जावास्क्रिप्ट मेकिंग इट मोर रोबस्ट स्केलेबल फॉर लार्ज एप्लीकेशन। ठीक है, तो कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कौन सा एडवांस है, तो डोंट वरी और डोंट गेट कंफ्यूज, बिकॉज जो टाइप स्क्रिप्ट है वो थोड़ा सा एडवांस वर्जन है क्योंकि ये आपको प्रोवाइड करता है स्टैटिक टाइपिंग एंड अदर फीचर्स टू जावास्क्रिप्ट मेकिंग इट मोर रोबस्ट। अगर आप टाइप स्क्रिप्ट ऐड कर लेते हो तो वो आपके प्रोजेक्ट को मोर रोबस्ट बनाता है, स्केलेबल बनाता है फॉर लार्ज एप्लीकेशन। ठीक है, तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि एंगुलर क्या है, एक फ्रंट एंड वेब फ्रेमवर्क है जो बिल्ट हुआ है टाइप स्क्रिप्ट पे, और टाइप स्क्रिप्ट क्या है, एक सुपर सेट है जावास्क्रिप्ट का, जिसकी वजह से हमें कुछ फीचर्स मिलते हैं जैसे स्टैटिक टाइपिंग और इस तरह के फीचर और एडिशनल फीचर हमें हमारे प्रोजेक्ट को बहुत रोबस्ट स्केलेबल बना देते हैं लार्जर एप्लीकेशन के लिए। यहाँ तक क्लियर है। फिर आता है कि ये मेंटेन कौन करता है, तो जो ये फ्रेमवर्क है इट इज मेंटेन्ड बाय गूगल एंड वाइडली यूज फॉर बिल्डिंग डायनामिक मॉडर्न वेब एप्लीकेशन। क्लियर। अब क्वेश्चन आता है कि प्लेन जावास्क्रिप्ट में और एंगुलर के साथ में क्या डिफरेंस है। तो अनलाइक प्लेन जावास्क्रिप्ट, एंगुलर प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड वे टू बिल्ड एप्लीकेशन विद फीचर्स लाइक डिपेंडेंसी इंजेक्शन, टू वे डेटा बाइंडिंग और कंपोनेंट्स बेस्ड आर्किटेक्चर। तो ये कुछ इसके ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से एंगुलर पॉपुलर है मार्केट में। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि एंगुलर को हम जब भी देखते हैं, एंगुलर के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो वहां पे हमें एक टर्म मिलती है जो है एंगुलर इज यूज्ड टू क्रिएट सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो क्या होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन? सिंगल पेज एप्लीकेशन को मैं आपको पहले डेफिनेशन से समझाऊंगा, फिर उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन या एसपीएस क्या होते हैं, आर वेब एप्लीकेशन दैट लोड अ सिंगल HTML पेज एंड डायनेमिकली अपडेट द कंटेंट एज द यूजर इंटरेक्ट विद द ऐप विदाउट रिक्वायरिंग अ फुल पेज रीलोड। ठीक है, तो सिंगल पेज एप्लीकेशंस या एसपीएस में क्या होता है, जो आपका कंटेंट है वो एक सिंगल HTML पेज पे लोड हो जाता है डायनेमिकली, और यूजर जैसे उससे इंटरेक्ट करेगा तो उसी पेज को रीयूज किया जाता है, मतलब उस पेज पे आपको वापस से रीलोड की नीड नहीं रहती।
सिंगल पेज पे ही आपका पूरा एप्लीकेशन वर्क करता है, ठीक है। और उसी एडवांटेज की वजह से ज्यादातर एंगुलर का यूज किया जाता है एसपीएस के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है एंगुलर अचीव दिस बाय यूजिंग इट्स राउटर मॉड्यूल। अब ये चीजें इंप्लीमेंट कैसे होती है, हमें ये तो पता चल गया कि जब हम एंगुलर यूज कर रहे हैं, जब एसपीएस कॉन्सेप्ट इंक्लूड होता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन हम बिल्ड करते हैं, तो उस टाइम पे पूरे पेज को फिर से रीलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट ये होता कैसे है, अचीव कैसे होता है ये, तो ये अचीव होता है किसके थ्रू, राउटर मॉड्यूल के थ्रू। जब हम राउटर मॉड्यूल का यूज करते हैं तब ये चीज इंप्लीमेंट होती है, which allows seamless navigation between different views or component within the application, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब एग्जांपल की बात करें तो जब भी हम क्लिक करते हैं एक लिंक पे एंगुलर ऐप में, तो उसका जो रिलेवेंट पार्ट है ना पेज का, सिर्फ वही अपडेट होगा, रेदर देन पूरे जो वेबसाइट है वो रीलोड हो, ठीक है। तो ये एक सबसे बेटर एडवांटेज है जिसकी वजह से एक स्मूदर और फास्टर यूजर एक्सपीरियंस मिलता है। सपोज आपने एक एंगुलर वेबसाइट देखा, आपके पास उसमें काफी सारे लिंक्स प्रोवाइडेड है, आपने एक पर्टिकुलर एरिया के एक पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक किया, तो क्या होगा, सिर्फ वही जो एरिया है वो अपडेट होगा इंस्टेड ऑफ पूरे वेबसाइट को रीलोड करने के, ठीक है। उस केस में पूरी वेबसाइट रीलोड नहीं होगी बार बार, जो वो एरिया है सिर्फ वही वहां पे आपका अपडेट होगा। क्लियर। अब सब में आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि ये चीज तो हम वनीला जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं, तो फिर हम इसके लिए एंगुलर क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। जो एसपीए कॉन्सेप्ट है, सिंगल पेज एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट है, वो आप वनीला जावास्क्रिप्ट से भी पढ़ सकते हैं, बट वहां पे कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं। क्या है वो अपन डिस्कस करते हैं। जैसा अभी हमने बोला कि एसपीएस को यूजिंग वनीला जावास्क्रिप्ट भी मेंटेन किया जा सकता है, बट उस केस में क्या होता है, काफी सारा कोड हमें लिखना पड़ता है स्क्रैच से, राउटिंग को हैंडल करने के लिए, डॉम मैनिपुलेशन के लिए, स्टेट मैनेजमेंट के लिए। तो ये सब चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, ठीक है। जब भी हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो उस केस में ये सब चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाती है जब आप पूरी चीज वनीला जावास्क्रिप्ट के केस में, क्योंकि सब कुछ फिर हमें खुद को मेंटेन करना पड़ता है। एक तो कोड हमें स्क्रैच से लिखना है तो वो टाइम टेकिंग होगा, डॉम मैनिपुलेशन करना है, स्टेट मैनेजमेंट करना है, तो ये सब चीजें डिफिकल्ट होती है। अगर आपको अभी इस टर्मिनोलॉजी का आइडिया ना, डोंट वरी, आपको ये सब चीजें पता चल जाएगी जैसे हम प्रैक्टिकल मूव करेंगे। बट अभी के लिए बस आप ध्यान में रखो ये चीजें कि कैसे वर्क होती है। वहीं अगर हम बात करें एंगुलर की, तो ये इस पूरे प्रोसेस को ही सिंपल कर देता है। क्यों? क्योंकि ये जो टूल्स बिल्ड करता है उसमें काफी कॉन्सेप्ट यूज करता है, जैसे राउटिंग, टू वे डेटा बाइंडिंग, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। तो इन सब की हेल्प की वजह से क्या हो जाता है, ये चीजें ईजी हो जाती है, ठीक है। राउटिंग क्या करता है, ये इजीली कॉन्फ़िगर कर देता है नेविगेशन बिटवीन डिफरेंट व्यूज। तो राउटिंग की वजह से आप डिफरेंट व्यूज में नेविगेट कर सकते हो इजीली, ठीक है। फिर बात आती है टू वे डेटा बाइंडिंग, जो एंगुलर के साथ आता है। उस केस में क्या होता है, ऑटोमेटिकली सिंक कर देता है यूआई विद द एप्लीकेशन स्टेट, ठीक है। तो वो भी एक एडवांटेज है। फिर हमारे पास कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है, यहाँ पे रीयूजेबिलिटी, मॉड्यूलरिटी, ये सब चीजें इंप्लीमेंट करी जा सकती है, ठीक है। अब ये तो हमने बात कर ली यहाँ से थर्ड पॉइंट तक कि ये सब चीजें इसमें होती है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, तो यूट्यूब जो है वो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, बिकॉज यूट्यूब एक सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है एसपीए का। जब भी आप देखना कि जब भी हम नेविगेट करते हैं यूट्यूब में, जैसे सर्च, वीडियो सर्च करने के लिए, पेजेस के बीच में स्विच करने के लिए, या कुछ भी उसका डिटेल निकालने के लिए, तो उसमें पूरा जो पेज है वो रीलोड नहीं होता, सिर्फ उसका एक पोर्शन रीलोड होता है। आपको ट्राई करना, ये एक प्रैक्टिकल चीज है जो आप ट्राई कर सकते हो। जैसे आप वीडियोस देख रहे हो, प्लेलिस्ट देख रहे हो, तो वहां पे आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे तो सिर्फ उतना ही एरिया आपका अपडेट हो जाएगा, पूरा जो है एप्लीकेशन वो अपडेट नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए यूट्यूब सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल हैं, बट यूट्यूब एक पॉपुलर है, इसलिए हमने ये एग्जाम्पल यहाँ डिस्कस किया। फिर बात आती है रीयूजेबिलिटी की। तो यस, एंगुलर जो है वो रीयूजेबल है। एंगुलर्स कंपोनेंट्स बेस्ड आर्किटेक्चर प्रमोट रीयूजेबिलिटी, ठीक है। जैसा अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि यहाँ पे कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है, तो यहाँ पे रीयूजेबिलिटी हो जाती है इम्प्लीमेंट इजीली, है ना। यहाँ पे आप एक एक चीज का मॉड्यूल्स बनाओगे, है ना, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, तो इस वजह से ये रीयूजेबल है, ठीक है। एक कंपोनेंट को आप दूसरे कंपोनेंट में इजीली यूज कर सकते हो। अब इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है एंगुलर एप्लीकेशन इजी टू मैनेज एज इट इज वेल स्ट्रक्चर्ड। यस,
ऑब्वियसली अगर आपका स्ट्रक्चर, आपकी पूरी जो एप्लीकेशन है वो स्ट्रक्चर्ड रहेगी, मॉड्यूल्स आपने यूज़ किए हैं प्रॉपर, आपने कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं, सर्विसेज यूज़ किए, तो उस केस में आपके लिए बहुत ईजी रहेगा चीज़ों को मैनेज करना। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए किसी भी एंगुलर फ्रेमवर्क को पढ़ने से पहले। ठीक है, हमने यहाँ पे पूरा पॉइंटर डिस्कस किया, बिल्कुल बेसिक से हम अभी चल रहे हैं, है ना। और अब अपकमिंग सेशन में हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और पूरी प्लेलिस्ट के अंदर हम इजी वे में एंगुलर को समझेंगे। आई होप आज की सेशन आपको क्लियर हुआ होगा कि एंगुलर है क्या, क्यों हमें इसे यूज़ करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं वनीला जावास्क्रिप्ट में और इसमें डिफरेंस क्या है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप में से कुछ लोगों ने वनीला जावास्क्रिप्ट पे ऑलरेडी वर्क किया, तो उनको और इजी वे में समझ में आ जाएगा। बट डोंट वरी, हर चीज़ हम यहाँ पे स्क्रैच से ही डिस्कस करेंगे, तो पुराने चीज़ का कोई रिलेशन नहीं है। बट ये जो सेशंस हैं ये कंटिन्यूएशन में रहेंगे, तो आप उनको एक सीक्वेंस में फॉलो करोगे तो और इजी वे में चीज़ों को समझ पाओगे। तो आई होप आज का ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथड।